सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एपी चैप्टर 5 है एपी। ये एक्सरसाइज चल रही है 5.2, है ना। इससे पहले हम 5.1 खत्म कर चुके हैं और ये है 9th क्वेश्चन नंबर 9, यानी 8 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखो, तब जाके इस पे जम करना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या है, if third and ninth term of an AP are this and this 4 and minus 8, which term of this AP is zero, यानी कौन से नंबर की टर्म जीरो होने वाली है। सो पहले तो ये बताने के लिए कि कौन से नंबर की टर्म जीरो होगी, हमें ये पता होना चाहिए कि AP क्या है। AP एटलीस्ट A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, तभी हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। सो निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या गिवन है, उसके लिए हमें गिवन है हिंट। कौन सा हिंट, कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। ठीक है ना, करते हैं सोल्व। सो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी विच इज 4, है ना, एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी विच इज -8। इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे थर्ड टर्म को, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1d करके लिखते हैं, है ना। n-1d करके लिखेंगे इसको, ये 4 के इक्वल है। अच्छा, इसको भी लिखेंगे n-1d करके, a प्लस n-1d, ये है -8 के इक्वल। ठीक है, अब ये देखो, a प्लस a की तो वैल्यू हमें पता नहीं ना, d की पता है, लेकिन n तो 3 है ना यहाँ पे, और इस केस में n 9 है ना, तो रखते हैं। अच्छा, 3 - 1 डायरेक्ट मैं 2 लिख दूँ, 2d, है ना। a प्लस ऐसे ही इसको मैं 9d, तो होगा नहीं है, ये हो जाएगा 8d -8। ठीक है ना, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन को ऑब्वियसली सेकंड नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का कलेक्शन। वेल, अब सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम 2 - 1 कर देते हैं। 2 - 1 मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, a प्लस 8d a+8d इक्वल टू -8 और a+2d इक्वल टू 4। कैंसल आउट करेंगे। अच्छा देखो, माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, और ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस के थे तो माइनस हो गए, माइनस के होते तो प्लस के हो जाते, सिंपल। ठीक है ना, ए से कैंसल आउट हो गया, 8d - 2d बोले तो 6d। ठीक है, -8 - 4, -8 - 4, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा और डी की वैल्यू हो जाएगी -12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज -2। ठीक है, सो डी हमारे पास है -2, ये लो। ठीक है, अब यहां से हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी इजीली। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड में ही, पुटिंग d इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा a+2d इक्वल टू 4, d की जगह पे -2, a+2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a+2 × 4 यानी -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, ये -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, है ना, a की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है, क्या नहीं निकाल सकते क्या हम, कौन से नंबर की टर्म जीरो है ना, कौन से नंबर की टर्म जीरो है, विच टर्म। सो बेसिकली फॉर्मूला तो हमारा a+n-1 इक्वल टू डी ही होने वाला है। इक्वल टू डी कह रहा हूँ यार, a+n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है ना, लेकिन हमसे इसमें पूछा है कि कौन से नंबर की टर्म जीरो हो जाएगी। सो बेसिकली कौन से नंबर की टर्म पूछा है, यानी n हमसे पूछा है और an हमें गिवन है यहाँ पे 0। ठीक है, सो a की वैल्यू पुट करते हैं 8, n की वैल्यू है पता नहीं, और d की वैल्यू है -2। ठीक है, ये 0, तो क्या हो जाएगा ये,
n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू माइनस का 8, है ना। n माइनस वन इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 4, है ना। n माइनस वन की वैल्यू है 4, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 विच इज 5, n की वैल्यू है 5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन हल्का हल्का सा ट्विस्ट होता है इनमें, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का, मामूली सा। ठीक है ना। इसमें पूछा गया था हमसे कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है, और हमसे पूछा था कि कौन से नंबर की टर्म जीरो है ना, कौन से नंबर की टर्म जीरो है। तो हमने कुछ इस तरह से निकाल दिया। पहले तो हमने थर्ड और फोर्थ नाइन्थ क्या थर्ड और नाइन्थ टर्म का इस्तेमाल करते हुए हमने ए और डी की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया हमने ये फाइंड आउट करने में कि जीरो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेंथ क्वेश्चन दे रखा है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये 10th क्वेश्चन है, काफी इजी सा है। देखो क्या दे रखा है इसमें, 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी है, उसकी 17th नंबर की टर्म एक्सीड कर रही है। एक्सीड करना मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हमें सी निकालना है, सी डी डी निकालना है बेसिकली, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलो इसको मैथमेटिकली पुट करके देखते हैं। 17th टर्म माइनस 10th टर्म, कितना डिफरेंस दे रखा था, 7, है ना। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी बाय 7, यानी 7 ज्यादा है। मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उम्र 7 साल है या तुम्हारी उम्र 7 साल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की एजेस का डिफरेंस 7 है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कि 17th टर्म और 10th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7, एंड ना कि 17th टर्म या फिर 10th टर्म की वैल्यू है 7। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अब। 17th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1d, है ना, माइनस ब्रैकेट लगा दिया a प्लस 10 माइनस 1d, ये है 7 के इक्वल। ठीक है, सो a प्लस 17 माइनस 1 16d माइनस ब्रैकेट a प्लस 9d 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। ठीक है, ये वाले जो ब्रैकेट है ये लगाने जरूरी हैं, ये ध्यान रखना है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि ये माइनस लगा देंगे और ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये a तो माइनस का हो गया, लेकिन ये वाली टर्म प्लस की रह जाएगी, ये वाली, है ना। प्लस का 9d आता है इसमें, जो कि गलत होता है, और गलती हमें करनी नहीं है, गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। खैर, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d, 7d इक्वल है 7 के। सो d की वैल्यू हो जाएगी 7/7 विच इज 1, है ना। d की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये था 10th क्वेश्चन, काफी ज्यादा इजी था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, अब ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। मैं कराऊंगा, आप करोगे, आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है ना। ये हलवा क्वेश्चन है, ये सारे हलवा क्वेश्चन है अभी, है ना। लेकिन स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, हलवा है तो क्या हो गया, करना तो पड़ेगा। सो पहले तो एपी लिख लेते हैं, है ना। लेट्स फाइट दी एपी। 11th क्वेश्चन है ये। एपी हमारे पास है 3, 15, 15 ही है ना, 27 होगा आगे, हाँ 27 है, 39 है, डॉट 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 डॉट, यही एपी है। 3, 15, 27, 39, हाँ। अब वो बोल रहा है क्या, कि कौन से नंबर की टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, है ना। यानी 54th नंबर की टर्म हमें निकालनी है और उसमें 132 ऐड करना है।
54 में 132 ऐड करना है जी? बिल्कुल नहीं। 54 में कैसे हो जाएगा, क्योंकि 54th नंबर की टर्म है ना? 54th नंबर पे जो टर्म है उसमें ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 54th टर्म निकालनी पड़ेगी पहले, कि 54th नंबर पे कौन बैठा है, उसमें हमें 132 ऐड करना है और फिर जाके हमें एन फाइंड आउट करना है ना? चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ए गिवन है 3, डी हो जाएगा हमारा 15 माइनस 3 विच इज 12। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम 54th टर्म। लेट्स फाइंड आउट 54th टर्म। 54th टर्म कैसे निकालेंगे? जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है? 3 प्लस एन, एन है हमारा 54 माइनस वन डी, डी की वैल्यू है 12। 3 प्लस 53, 53 इंटू 12, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 और 3 63, ठीक है ना? ये 6 3 6 आ गया, तो 3 को प्लस करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो ये है हमारी 54th टर्म, है ना? लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड आउट करनी है, हमें तो ये थोड़ी फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी है क्या? यहाँ करते हैं साइड में, हमें क्या करना है अभी? हमें तो पहले 54th टर्म प्लस 132 करके निकालना है ना? 54th टर्म प्लस 132 कितना हो जाएगा? ये 54th टर्म है हमारी 639 प्लस 132 132, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 1 7, ठीक है? तो 771 है ना, ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। तो फिर क्या है आंसर? अब हमें क्या बताना है फाइनली, कि ये 771 जो है वो कितने नंबर पे बैठा है, यानी कौन सा नंबर है इसका, इसका रोल नंबर क्या है, ठीक है ना? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अगेन जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा, इक्वल टू हमें 771 रखना पड़ेगा, ये ए एन हो जाएगा इस केस में, है ना? ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें निकालना है, और डी कितना है हमारा? 12, ठीक है? इक्वल टू 771, ठीक है? ये हो जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 771 माइनस 3, है ना? 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 768, है ना? 768, ठीक है? n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 768 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना? तो इसको कैंसल आउट करते हैं, 672 और 4 4 4 4 8 4 8 4, ठीक है? तो ये 64 आ जाएगा, यानी n माइनस वन की वैल्यू है 64, विच मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस 1। फाइनल आंसर विल बी 65। जो n की वैल्यू 65 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? यानी कि वो टर्म जो 54th टर्म से जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, वो है हमारी 65th टर्म, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये थे हमारे 9th एंड 10th, 9th 10th 11th क्वेश्चन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करते रहना।